16वीं सदी की शुरुआत में जब समुद्री यात्रा ही सबसे बड़ा साधन हुआ करती थी, ब्रिटेन की एक शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक ऐसा जहाज बनाने का सपना देखा जो दुनिया का सबसे विशाल, शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज हो। योजना बनी, 3 जहाज बनेंगे, ओलंपिक, टाइटैनिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक, बेलफास्ट, आयरलैंड की हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। इसमें 3 साल लगे। हजारों मजदूरों ने दिन रात काम किया। जहाज का निर्माण इतना विशाल था कि पूरा शहर उस पर गर्व करता था। लोगों ने कहा, यह जहाज इतना बड़ा और सुरक्षित है कि खुद भगवान भी इसे नहीं डुबा सकता। टाइटैनिक का आकार: लंबाई 180 फीट, 3 फुटबॉल मैदान के बराबर। चौड़ाई 92 फीट, वजन 46,000 टन, 10 मंजिलों की ऊंचाई। इसके अंदर की भव्यता किसी महल से कम नहीं थी। विशाल ग्रैंड सीढ़ियां, शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल और जिम अलग अलग क्लास के लिए। टाइटैनिक को 3 क्लास में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास, यहां दुनिया के सबसे अमीर लोग सफर कर रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, राजघराने और मशहूर हस्तियां। उनके कमरे किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा भव्य थे। उनके लिए शानदार फ्रेंच खाना, वाइन और नृत्य पार्टियां होती थी। सेकंड क्लास, यहां मध्यम वर्ग के लोग, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, परिवार सफर कर रहे थे। उनके कमरे आरामदायक थे, लेकिन फर्स्ट क्लास जितने शाही नहीं। थर्ड क्लास, ये हिस्सा गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए था, जो अमेरिका जाकर नया जीवन शुरू करना चाहते थे। उनके कमरे छोटे और साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर सपनों की रोशनी थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना हुआ। यात्रा का रास्ता: साउथहैम्पटन, फ्रांस, शेरबोर्ग, आयरलैंड, क्वींसटाउन, आज का कोब, और फिर न्यूयॉर्क, अमेरिका। जब टाइटैनिक रवाना हुआ, हजारों लोग किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। हर कोई कह रहा था, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। उस समय जहाज पर कुल 2200 से ज्यादा लोग थे। यात्रा शुरू हुई। पहले 3 दिन सब कुछ बेहद शानदार था। डेक पर लोग टहलते और धूप सेंकते, बच्चे खेलते, अमीर लोग डिनर पार्टियों और डांस का मजा लेते। म्यूजिक, वाइन और हंसी खुशी से जहाज गूंज रहा था। थर्ड क्लास में लोग अपनी धुनों पर गाना बजाना कर रहे थे। हर किसी के दिल में सपना था अमेरिका पहुंचकर नई शुरुआत करने का। लेकिन 13 और 14 अप्रैल को जहाज को कई चेतावनियां मिली। कई जहाजों ने संदेश भेजे, आगे बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स है, सावधान रहे। लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ और अधिकारी मानते थे कि टाइटैनिक सबसे मजबूत जहाज है। जहाज की गति भी धीमी नहीं की गई। लोग हंसते हुए कहते थे, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। 14 अप्रैल की रात बेहद ठंडी थी। आसमान साफ था, समुद्र शांत था। लेकिन यही खामोशी सबसे बड़ी खतरे की निशानी थी। रात 11:40 बजे एक चौकीदार ने दूर अंधेरे में एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा और चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। कप्तान ने तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दायां हिस्सा बर्फ से टकरा गया। लोहे की मोटी दीवारें फट गई। 5 हिस्सों में पानी भरने लगा। इंजीनियरों ने कप्तान से कहा, सर जहाज अब नहीं बचेगा, बस कुछ घंटे का वक्त है। ये सुनकर कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। कप्तान ने आदेश दिया, विमेन चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनमें केवल 1200 लोग ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। लोग रोने लगे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, और कुछ अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा जहाज सच में डूब सकता है। 6. इंसानियत और बलिदान। कई पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया और खुद पीछे रह गए। कुछ अमीर लोग अपने नौकरों और दोस्तों को बचाने की कोशिश करते रहे। वहीं कुछ लोग
सेल्फिश होकर धक्का मुक्की करने लगे। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य था जहाज का बैंड, जो आखिरी समय तक वायलिन और पियानो बजाता रहा। उन्होंने लोगों के डर को कम करने के लिए धीमे और भावुक गाने बजाए। उनका आखिरी गीत था नियरर माई गॉड टू दी, हे ईश्वर तेरे और पास। धीरे धीरे जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया, पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया। लोग डेक से नीचे फिसलने लगे। कई लोग समुद्र में कूद गए, लेकिन बर्फ जैसे ठंडे पानी में कोई ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। और फिर 15 अप्रैल 1912 सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में चला गया। उस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ 705 लोग जिंदा बचे। उन्हें पास से गुजर रहे जहाज कारपातिया ने बचाया। आज भी टाइटैनिक की कहानी दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों में गिनी जाती है। यह हादसा हमें सिखाता है, एक, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति हमेशा ज्यादा शक्तिशाली है। 2, अहंकार और लापरवाही भारी पड़ती है। 3, लेकिन संकट में भी इंसानियत, बलिदान और बहादुरी हमें इंसान बनाए रखती है।